गेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का एक बार से फिर स्वागत। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे थे 13.1 चैप्टर जो कि आपका था, जिसका 4 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में आपको दे रखा है कि ये 7 सेमी की भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक बना हुआ है और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, आधा गोला जिसे हम कह सकते हैं। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है कि इस प्रकार बने हुए ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको जो जो इसमें दिया गया है सबसे पहले आप वो लिख लीजिए। आपको दिया हुआ है घनाकार ब्लॉक की भुजा आपको दे रखी है। कितनी भुजा है ये आपकी, तो हम लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा कितना दिया गया है, 7 सेमी। इसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, तो व्यास यानी कि भुजा का आपका क्या होता है, दुगुना। तो या फिर हम इसका लिख सकते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है इसके ऊपर ये। तो ये जो आपका है वो 7 है आपका क्या, 2r का मान, यानी कि ब्लॉक की जो अर्धगोले हम इसको बोल सकते हैं। अर्धगोले का आपको क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो यहाँ अर्धगोले का जो व्यास है आपका 7, ये ब्लॉक की क्या कहलाएगी, भुजा भी कहलाती है। तो हमने लिख दिया ब्लॉक की भुजा आपकी 7। तो देखिए जब हम r की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का व्यास है, वो कितना है, 7। तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, 7/2। आप इससे 7/2 भी लिख सकते हैं या फिर 3.5 भी लिख सकते हैं। अब हमें इसका निकालना है अर्धगोले का जो व्यास होता है अधिकतम, तो हमारा त्रिज्या हो गया, यानी 7/2 व्यास का हमेशा हाफ होता है, यानी कि 2 का हम इसमें भाग देते हैं। हमें निकालना है क्या, इस प्रकार का ठोस का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे ठोस ब्लॉक है जो आपका ठोस, उसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लिखेंगे आप, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए आपका क्या आता है, एक तो आ रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 6 भुजा स्क्वायर, है ना, यही होता है 6 भुजा स्क्वायर। और आपका इसमें कौन सी आकृति हो रही है, और अर्धगोले का जो आधार है, यह आधा जो गोला बना हुआ है, इसका अर्धगोले का जो आधार है उसमें से आप क्या घटा दीजिए, अर्धगोले का जो, यानी कि ये हम किस में से घटाएंगे, जो ये घन है इसमें से अर्धगोले का आप क्या घटा दीजिए, आधार, और अर्धगोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल आता है उसको आप जोड़ दीजिए। तो हम लिख सकते हैं 6 भुजा स्क्वायर। यहाँ यदि मैं भुजा की बात करूँ तो 6 का 6 है, भुजा आपकी हो गई 7, 7 का स्क्वायर, 6 गुना 7 इंटू 7 होता है 49, 9 छंग 54, 4 5 और 6 पंजा 6 चौक 24 और 5 हो गए आपके 29। तो 294 तो हो गया इस घन का, जो आपका ये घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब आपको अर्धगोले का और अर्धगोले का जो आपका आधार है उसमें से आपको क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठी का क्षेत्रफल घटाना है। तो पहले वक्र पृष्ठी का लिख लेते हैं हम। तो आप लिख सकते हो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समझते हो, जो सामने से जो भाग दिखता है स्पष्ट रूप से, वो होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का आपका क्या है, वक्र पृष्ठ का होता है आपका 2πr² में से आप πr² को क्या कर दो, घटा दो। तो यहाँ πr क्या हो गया, कॉमन हो गया। πr² यदि कॉमन लेते हैं तो 2 - 1, या सीधा भी हम 2πr² से 1 πr घटाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है πr²। जो πr² आपका आया है, इस πr² में जब हम मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7 इंटू 7, त्रिज्या क्या है आपकी 7/2 गुणा
7/2। इस 7 से ये 7 काटेंगे, 22 से ये काटेंगे 11। तो 11 की जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 11 7 77 और यहाँ आपके बटा में हो गया आपका 2। ये हमने किसका निकाला है? इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाला है, ठीक है। और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का निकलने का फॉर्मूला हो गया, तो ये इसमें आपके वक्र पृष्ठ और आंतरिक पृष्ठ ये दोनों हमने इसमें क्या कर दिया? ज्ञात कर दिया। जो आधार का क्षेत्रफल था, दोनों के क्षेत्रफल का योग कर लीजिए, वो आ जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? 294 में आपका आ गया ठोस का, यानी कि जो घन का था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसका? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का तो ये टोटल होगा, वो होगा 294 के अंदर जब आप 77/2 करेंगे तो यहाँ आप इसको 2 तिया 6 1 17 हो गए, 8 2 16 और 1.5, यानी कि आप 38.5 यानी कि 38.5 को जोड़ दीजिए तो 0.5 का 5 4 और 8 हो गए आपके 12 2 1 10 और 3 13 3 अस्पाई 1 3, तो 332.5 सेमी स्क्वायर। ये इस घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठोस की आकृति का घन और अर्धगोले का, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।